सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द रोल कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JSX फ्रैगमेंट्स के बारे में कि हमारे JSX फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, उन्हें हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और हमको JSX फ्रैगमेंट्स की क्या यूज़ पड़ रही है। हम लोग डायरेक्टली भी अपना कोड लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या यूज़ पड़ रही है, कैसे उन सबको यूज़ करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी React.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है सो फ्रेंड्स आप लोग जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे अपने React.js को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप पर। मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था कि हम लोग Node.js को कैसे इंस्टॉल करें, उसका इंट्रोडक्शन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि सभी चीज़ों का जिस भी चीज़ में आप लोग पहले काम करते हैं आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन बताया था, फिर मैंने आपको इंस्टॉल करके बताया था कैसे हम लोग अपने Node.js को इंस्टॉल करते हैं। और फ्रेंड्स, उससे कुछ दिनों बाद मैंने एक वीडियो डाली थी और फ्रेंड्स मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारे React कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनको मैंने अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग समझाने की कोशिश करी थी। मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था JSX एलिमेंट्स, और आज की वीडियो जो रहेगी हम लोग की वो रही है हमारी JSX फ्रैगमेंट्स के बारे में। हमने यहाँ पर एक छोटा सा एक एप्लीकेशन बना रहे होंगे, वेब पेज बना रहे होंगे बेसिकली। सो हमने इस वीडियो में छोटा सा वेब पेज बना रहे होंगे, लेकिन पिछली वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम वाली है, क्योंकि आपको उनमें इंट्रोडक्शन भी देखने मिलेगा, इंस्टॉलेशन भी, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितना बड़ा फोल्डर बनकर आता है जब हम लोग कोई भी npm का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर हम लोग React.js का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे फाइल्स आती हैं, gitignore है, सोर्स है, पब्लिक है, readme है, पैकेज है, तो बहुत सारी फाइल्स बनकर आती हैं। अब उन सभी फाइल्स में से कौन सी जरूरी है, कौन सी नहीं है, ये सभी चीजें फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और मैंने जो भी वहाँ पर जरूरी फाइल्स थी उनका मैंने आप लोगों को कोड भी समझा दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, सो फ्रेंड्स आपके सामने मेरे चैनल का नेम है द रोल कोडिंग। आप लोग जाइए, यहाँ पर मैं कोडिंग और टेक रिलेटेड वीडियोस अक्सर अपलोड करता रहता हूँ। जो फिलहाल फ्रेंड्स हम लोग कोर्स चल रहा है वो हम लोग चल रहा है React.js, जो कि आप लोगों की मर्जी से ही स्टार्ट हुआ है। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो हमारी आज की वीडियो रहेगी हम लोग उसमें JSX फ्रैगमेंट्स के बारे में सीखने वाले होंगे, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले भी। और हम लोग एक छोटा सा वेब पेज बना रहे होंगे जो कि बहुत ही सिंपल रहेगा। बस हम लोग क्या कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत जो React.js का कोड होता है उसके संग खेल रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि आखिर ये यहाँ पर चेंजेस करने पे क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे असली लाइव पेज पर। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर हमने बात करें कि आखिर हमारे फ्रैगमेंट्स होते क्या हैं, सो फ्रेंड्स हमारे जो फ्रैगमेंट होते हैं सबसे पहले तो वो ये चीज होती है कि किसी भी बड़ी चीज की छोटी छोटी चीजों में तोड़ देना, फ्रैगमेंटेड फॉर्म में ला देना, छोटे छोटे पीसेस पर ला देना, ये बेसिकली हमारा फ्रैगमेंट का मतलब होता है। अब हमने जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन लैंग्वेज में कहाँ से यूज करना है फ्रैगमेंट का, सो यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, इन React.js a JSX fragment is a special syntax that lets you group multiple elements without adding extra nodes to the DOM। यानी कि आपको अभी ये बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके पास कोई जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन का, और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको ऐड करें अपने जो आपकी फाइल है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको विदाउट किसी एक्स्ट्रा डोम नोड की हेल्प से। नोड्स आप लोग जानते होंगे डोम नोड्स क्या होती हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हमारा डिव होता है, सेक्शन होते हैं, नैवबार, सब क्या होता है, हमारे नोट्स होती है। नोट्स अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जावास्क्रिप्ट की, सो आप लोग जाइए फ्रेंड्स, वो पहले पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, तभी आपको ये चीज समझ में आ गई। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप यहाँ पर React.js सीख रहे हैं तो उसमें आपको 90% HTML देखने मिलेगी, जावास्क्रिप्ट मिलेगी पिछली वीडियो की, लेकिन जो 10% यहाँ पर चीजें देखने मिलेगी वो हमारी रहेंगी React.js। सो बिल्कुल आप लोग पहले ध्यान से जाकर वो वाली वीडियोस दिखाइए। सो डोम होता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। अगर कोई लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ से समझ लीजिए उसका फुल फॉर्म। तो अगर आपको उसमें चीजें कुछ ऐड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे JSX फ्रैगमेंट का एक स्पेशल सिंटैक्स है उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास कोई मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, HTML को होंगे, आपके पास जावास्क्रिप्ट के हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग उनको डोम में ऐड करें विदाउट किसी नोट्स का यूज करके, तो आप लोग क्या यूज करना पड़ेगा, हमारे स्पेशल सिंटैक्स। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पर लिखा है व्हाई वी नीड JSX फ्रैगमेंट्स। सो हमको जरूरत क्यों पड़ रही है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बता दी कि आपको अगर अपने सिंटैक्स को, अपने कोड को, अपने एलिमेंट को ऐड करना है डोम में, तो आपको जरूरत पड़ेगी हमारे JSX फ्रैगमेंट्स की। अब यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जांपल जैसे इनवैलिड सिंटैक्स। अब सिंटैक्स देख लेते हैं हम लोग एक बार। जैसे इसमें लिखा है फ्रेंड्स, फंक्शन ऐप रिटर्न हेलो और वेलकम टू React। सो फ्रेंड्स, क्या एक इनवैलिड सिंटैक्स है। अब इनवैलिड क्यों है, क्योंकि फ्रेंड इसमें कोई भी हमारा पेरेंट एलिमेंट नहीं है। पेरेंट एलिमेंट क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, नोट्स होती है। नोट्स हमारी क्या कहलाती है, पेरेंट एलिमेंट। नोट्स के अंदर जैसे हम लोग हेडिंग डालते हैं, पैराग्राफ होते हैं, तो उनकी चाइल्ड हो जाते हैं। लेकिन हमारे नोट क्या है, अभी नोट इसमें दिखाई नहीं दे रही है कहीं भी, ना ही तो डिव है, ना ही तो सेक्शन दिया गया है कहीं पर, ना ही तो यहाँ पर नैवबार को टैग दिया है, कुछ नहीं दिया गया यहाँ पर। सिंपल सी फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया H1 और P। सो हम लोग क्या करने वाले होंगे फ्रेंड्स, इसको इनवैलिड सिंटैक्स बताएंगे। और वो क्यों बताएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी पेरेंट एलिमेंट नहीं है। सो यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, द अबव विल कॉज एन एरर बिकॉज JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट। सो फ्रेंड्स, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमको एक पेरेंट चाहिए पड़ेगा अगर हम लोग अपना JSX एलिमेंट में कोई भी कोड लिख रहे हैं। अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें इसको हटाएं कैसे, सो इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं अगर हम लोग एक डिव लगा दें। डिव यानी कि हमारे कोई पेरेंट एलिमेंट लगा दें, सो हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर डिव लगा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर तो एक ही क्या है, हमारा एक वैलिड सिंटैक्स है।
लेकिन फ्रेंड्स आप लोग उसके थोड़ी नीचे वाली लाइन में पढ़ सकते हैं, बट दैट एड्स एन अननेसेसरी डिव द डोम व्हिच कैन मैस अप स्टाइलिंग और लेआउट। यानी कि अगर आप लोग एक डिव ऐड कर रहे हैं तो आपकी क्या लेआउट भी कर सकती है, स्टाइलिंग भी कर सकती है, और आप लोग नहीं चाहते अपने कोड को बिना फालतू में बढ़ाते जाएं, तो इसका एक और तरीका है। अब वो क्या तरीका है बताता हूँ आप लोगों को। अभी हम लोगों ने सीखा कि हमको पेरेंट एलिमेंट चाहिए पड़ेगा अगर हम लोग अपना एलिमेंट कह रहा हूँ, अगर हम लोग कोई मल्टीपल एलिमेंट्स अपने HTML के एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये फ्रेंड्स क्या है, हम लोग HTML एलिमेंट्स ही तो हैं, जैसे इसमें हेलो लिखा है, इसमें पैराग्राफ लिखा है, तो क्या है हमारे HTML एलिमेंट्स है, लेकिन हम लोग रिएक्ट जेएस में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है हमारी जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट है। सो हम लोग कर क्या होंगे कि हम लोग एक्स्ट्रा डिव नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे अपने जावा स्क्रिप्ट फ्रेगमेंट का। सो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट फ्रेगमेंट का यूज करेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा डिव नहीं लगाएंगे। अ फ्रेगमेंट लेट्स यू ग्रुप एलिमेंट्स विदाउट डिलीटिंग एक्स्ट्रा डोम नोड्स। आप लोगों को एक्स्ट्रा डोम नोड्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग करना क्या है, एक फ्रेगमेंट लगा दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। सो इन्होंने क्या किया है, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिखा है और रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को इन्होंने बंद किया, उसके अंदर रैप कर अपने कोड को इसके अंदर रैप किया। देखिए हेलो भी इसके अंदर आ गया है, पैराग्राफ भी, और इसने पहुंचा दिया हमारे कंपाइलर को, वो कंपाइल करके आपके वेब पेज में दिखा देगा। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखने मिलेगा कि आप लोग ना इतना बड़ा जो लिखा है यहाँ पर रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, इसको ना यूज करें ना भाई, इसको आप लोग ना यूज करें। आप लोग किसको यूज करें, अपने सिंपल से आप लोग क्या लगा दीजिए, ये ब्रैकेट्स लगा दीजिए ग्रेटर देन और लेस के, इससे आपको क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, आपको रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो क्या किया है, हमने अपना ब्रैकेट्स लगाए और ब्रैकेट्स को क्लोज किया और उसके अंदर आपने अपना मसाला डाल दिया। मसाला क्या है फ्रेंड्स, हमारा हेडिंग और पैराग्राफ। ठीक है, समझ में आ रही है फ्रेंड्स आप लोग बात। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक की बात समझ में आई होगी अभी तक। सो हम लोग कर क्या रहे हैं फ्रेंड्स, हमने सिंपल से सबसे पहले देखा कि हम लोग अपने कोड को ऐड नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि मैंने आप लोग यहाँ पे बताया था कि हम लोग अपने मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोग अपने जब भी ऐड करते थे तो हमको एक पेरेंट एलिमेंट चाहिए, पेरेंट एलिमेंट इसमें है नहीं तो हम लोग ऐड नहीं कर पा रहे थे। फिर जैसे हमने ऐड करने का कुछ सोचा तो हमने डिव लगाया, डिव लगाया तो क्या है अननेसेसरी हो रहा है और हमारे लेआउट को भी बिगाड़ रहा है, स्टाइलिंग को भी। तो हमने सोचा एक रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट है उसका यूज करते हैं, काम हो जाएगा। लेकिन रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट क्या है, थोड़ा सा बड़ा नाम हो रहा है, तो हमने उसको भी सॉर्ट कर दिया और हम लोग ले आए अपने इन ब्रैकेट्स को। इन ब्रैकेट्स कह लीजिए आप लोग, जो कहना चाहिए उनको कहिए, लेकिन आपको इनको लगाना पड़ेगा अगर आपको जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हैं। तो अब हम लोग करने के बाद है इनको हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, इस चीज को हम बनाएंगे फ्रेंड्स, और आप लोग बताएंगे कि ये चीज कैसे हमको एरर थ्रो करती है और हम लोग इनको क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए आप लोगों को भी यूज से। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ से अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, जो मेरा माय फर्स्ट ऐप था, मैंने इसी नेम से अपना फर्स्ट जो बनाया था रिएक्ट कंपोनेंट, सॉरी रिएक्ट कंपोनेंट कह रहा है, रिएक्ट प्रोजेक्ट। सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप से, और मैंने ओपन करने के बाद इसको एक बार मैक्सिमाइज किया। मैक्सिमाइज करने के बाद मैं बाहर आ जाता हूँ। सो फ्रेंड्स इस टाइप की आपको फाइलें देखने मिल सकती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी दिखाई थी और आप लोगों को इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। सो जो मेरी मेन फाइल्स होती हैं वो होती है हमारी app.js, उसको लगा लीजिए आप लोग लाइन पर, index.js इसको भी लगा लीजिए। फिलहाल के लिए हम लोग इतनों से गेम करते हैं, इतनों के साथ खेलते हैं। चलिए अब हम लोग करते क्या हैं, अब हम लोग सीधे से इन सारे कमेंट्स को सबसे पहले तो हटा देते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से अपने सारे कमेंट्स हटा दिए, क्योंकि कमेंट्स क्या है कोड को बड़ा कर देते हैं, लेंथी कर देते हैं, हमको वो नहीं चाहिए कमेंट्स। हम लोग app.js पर आते हैं और अपने टर्मिनल पे इस कोड को रन कराते हैं, अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को। सो प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए फ्रेंड्स एक कमांड होता है, और वो कमांड होता है हमारा npm start। जैसे आप npm स्टार्ट करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये रन होना स्टार्ट हो रहा है और हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो अब आप लोगों को ये देखने मिल जाएगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये भी ऑलरेडी रन हो रहा था, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिएक्ट का ऐप है वो रन हो रहा है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग ये रन रिएक्ट विद TRC मैंने किया है। बेसिकली app.js पर जाइए और आपको जो भी मसाला है वो यहाँ पर लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सो अब हम फ्रेंड्स करते क्या, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोगों को पेरेंट एलिमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है, और आपको एक बार दिखाएंगे भी कि हम लोग को एरर किस टाइप से देखने मिलते हैं। सो फ्रेंड्स अगर मैं धोखे से नहीं जानबूझकर यहाँ पर एक H1 डाल देता हूँ और H1 के अंदर डाल देता हूँ माय फर्स्ट ऐप, जैसे फ्रेंड्स मैंने ये लिखा तो आपको ना पहले तो यहाँ पर टर्मिनल पर ही एरर देखने मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ टर्मिनल पर ही पहले यहाँ पर एरर देखने मिल चुका है, इतना बड़ा, पता नहीं क्या क्या लिख दिया उसने, इतना बड़ा एलिमेंट देखिए आपको, सॉरी एलिमेंट कह रहा हूँ, इतना बड़ा आपको देखने मिल रहा है एरर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना वो लोग कितने अच्छे हैं कि आप लोग बता रहे हैं कि क्या आप जैसे फ्रेगमेंट लेना चाहते हैं। सो आप लोग तो लेना चाहते हैं, मैं आप लोग दिखा रहा हूँ सिर्फ कि एरर किस टाइप का आता है। सो मैंने आप लोग को दिखा दी, इस टाइप का आपको एरर देखने मिलेगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ से ये एरर हटाना है तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर तो आप डिव डाल दीजिए, जो एक हमारी डिव होती है, आप लोग यहाँ पर डिव डाल दीजिए और उसको नीचे से क्लोज कर दीजिए। आप लोग ऊपर क्लोज कर नहीं सकते हैं, आप लोग यहाँ पर इसे क्लोज करना होगा। एक ही तरीका हो गया, हम लोग काम सक्सेसफुली हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग माय फर्स्ट टाइप यहाँ पर लिखकर आ रहा है एक हेडिंग के नेम पर, हेडिंग टाइप का। और अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग एक्स्ट्रा कोई नोड ऐड करें, आप लोग एक्स्ट्रा कोई पैरेंट एलिमेंट को लगाएं, तो आप लोग सिंपल से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये लगा दीजिए हमारी ये साइंस। इन साइन की हेल्प से क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि इस वाले ने जो एलिमेंट है, जो हमारी एलिमेंट है,
इसका ना एक क्या है पेरेंट एलिमेंट है ऑलरेडी, और हम लोग इसकी हेल्प से इसको ना एक्सेस कर सकते हैं और हमारा React.js समझ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको वो शो कर रहा है, यहाँ पर हम लोग कोई भी एरर देखने नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि रिएक्ट फ्रेगमेंट को हम लिखते हैं तो आप लोग रिएक्ट फ्रेगमेंट भी लिख सकते हैं, वो आपके हाथ में, आप लोग जो लिखना चाहे लिखिए। लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोग एरर भी दिखा दिया कि हम लोग किस टाइप का एरर देखने मिलता है। और फ्रेंड्स आप लोग टर्मिनल पर स्पेशली बताता है कि आप लोग क्या जेएसएस फ्रेगमेंट यूज करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल यूज करिए, क्योंकि आप लोग को इसका यूज करना बहुत जरूरी रहेगा। क्योंकि ये कि पेरेंट एलिमेंट, क्योंकि एक पेरेंट एलिमेंट हम लोग को चाहिए पड़ेगा, तभी हम लोग कोई अपना कोड डाल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं इसके अंदर डाल देता हूँ कोई पैराग्राफ तो आपका पैराग्राफ भी काम कर जाएगा। जैसे मैं इसके अंदर डालता हूँ lorem 34 डाल दिया। सो फ्रेंड्स आप लोग देख पाएंगे कि हमारा lorem 34 यहाँ पर विजिबल है और अच्छे से दिख रहा है। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग कि जो हमारा कोड है, ये जो कोड है हमारे रिएक्ट का लोगो बनकर आ रहा है, यहाँ पर ये चीजें लिख कर आ रही हैं। सो ये आप लोग 101% हटाएंगे, क्योंकि आपको इन चीजों की जरूरत है ही नहीं। आप लोग सब इसका यूज इस वजह से लगा देते हैं ये लोग कंपनी वाले, ताकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल जाए कि इस टाइप से हमारे कोड बनते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एरर देखने मिल रहा है क्योंकि मैंने ना इसको भी हटा दिया था। तो हमको ये वाला नहीं हटाना है बाबू, इस वाले को अगर आप हटा देंगे तो आपका कोड एरर जरूर देगा आप लोगों को। तो मैंने सिर्फ इतनी चीज हटाई और हमारा ऐप आपको सामने है। और आपको ना फर्स्ट की स्पेलिंग में पहले सही करनी होगी, मुझे करनी होगी, आप लोगों को नहीं। तो आप लोगों का ये कोड पूरी तरीके से काम कर रहा है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी तरीके से ये दोनों चीजें हमने लगाई और आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हमारा जैसे फ्रेगमेंट काम करता है। अगर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, मैंने लिखा लेट नेम। अगर मैं किसी अपने यूजर को ग्रीट करना चाहता हूँ तो मैंने लिखा लेट नेम, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे कि डबल कोट के अंदर, मैं डबल कोट के अंदर डालता हूँ हरी। ठीक है, मैंने ये डाल दिया हरी। अब हरी लिखने के बाद फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखता हूँ हाय। पहले मैं लिखता हूँ हाय, हाय लिखा मैंने। और फ्रेंड्स मैंने उसके बाद डाले अपने कर्ली ब्रेसेस और मैंने लिखा यहाँ पर नेम। और अब फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि ये रन होने के बाद हमको क्या देगा। सो यहाँ पर लिख के आ रहा है हाय हरी माय फर्स्ट ऐप। अगर आप लोग चाहें तो एक BR भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक BR डाल देता हूँ। BR के हिसाब से क्या होता है फ्रेंड्स, एक न्यू लाइन आ जाती है। सो एक देखिए फ्रेंड्स हमारी न्यू लाइन आ चुकी है, हाय हरी माय फर्स्ट ऐप, और यहाँ पर आप लोगों का छोटा मोटा पैराग्राफ दिया गया है। तो मैं आप लोगों को फ्रेंड्स ये दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग ना इस तरीके से अपने वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स हरी लिख रहा हूँ, आप लोग डाल सकते हैं उसका लेट कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर, आप लोग वेरिएबल तो डिक्लेरेशन जानते होंगे, इक्वल्स टू मैं डालता हूँ जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी हो सकता है। हाय हरी हो गया और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर माय फर्स्ट ऐप मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नीचे आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ H2 का डाल देता हूँ। चलिए, और यहाँ पर H1 बंद कर देता हूँ। आप लोगों को ध्यान रखिएगा कहाँ से आप लोग टैग ओपन कर रहे हैं, कहाँ पर आप लोग क्लोज कर रहे हैं, इन सब का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। प्लीज कॉन्टैक्ट होगा बेसिकली कॉन्टैक्ट, और मैं दोनों कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर। सो आपको यहाँ पर हाय हरी माय फर्स्ट ऐप प्लीज कॉन्टैक्ट, अगर आप लोगों को इसको ऐप बनवाना हो तो आप लोग हरी को कॉन्टैक्ट करें, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। यानी कि आप लोग ना अपने वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन की हेल्प से, जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन लैंग्वेज है। आप लोग इसको नहीं लगाना चाहते बिल्कुल हटा दीजिए इन सब चीजों को। यहाँ पर आप लोग डालिए यूएल बेसिकली हमारा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI होती है हमारी लिस्ट आइटम्स। होम डाल दीजिए, होम के बाद फ्रेंड्स आप लोग डालिए कॉन्टैक्ट डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट के बाद फ्रेंड्स आप लोग डाल दीजिए अबाउट अस, और अबाउट अस के बाद फ्रेंड्स आप लोग LI UL से बाहर निकलिए, इसमें डाल दीजिए आप लोग पैराग्राफ में lorem 45 और इसको अच्छी तरीके से फॉर्मेट कर दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स ये छोटी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल रही है और बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर फ्रेंड्स आप लोग चाहते हैं कि इसको और CSS डालें तो आप लोग यहाँ पे एक नेम डाल दीजिए, सॉरी क्लास नेम डाल दीजिए। मैं UL के अंदर डाल देता हूँ जैसे क्लास नेम में डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पर यू लिस्ट डाल देता हूँ, लिस्ट डाली मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर। अब app.js की आपको app.css में जाना है। सो मैं आता हूँ app.css में और मेरी क्लास का नेम क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिस्ट है, तो मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। डॉट लिस्ट के अंदर आप लोग डाल दीजिए कलर होगा हमारा, कलर में आप लोग डाल दीजिए यहाँ पर जैसे कि मैं रेड डाल देता हूँ। चलिए रेड मैंने डाला, रन कराया तो आपको देखिए ये सभी चीजें रेड देखने मिल रही हैं। तो फ्रेंड जिस भी चीज की हमारी CSS होती है, जिस भी चीज की फ्रेंड्स हमारी JS होती है, जिस भी फाइल का हमारा JS होता है, उस फाइल का आप लोग CSS भी बना सकते हैं आप लोग चाहें, और उसको बाद में रेंडर भी कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ऐप की जगह कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ RT लिख दिया, तो यहाँ पर एरर देखने मिलेगा। तो पक्का यहाँ पर एरर देखने मिलेगा क्योंकि RT नाम की फाइल है ही नहीं। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अगर मैं नेम चेंज कर देता हूँ, फंक्शन के साथ नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ चलिए, और यहाँ पर मैं RT कर देता हूँ, तो बेसिकली फ्रेंड्स आपको वो फाइल देखने मिल जाएगी, क्योंकि वो फाइल यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सो रन कराएंगे तो आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोग इतनी चीज दिखाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोग JS के साथ CSS का भी यूज कर सकते हैं। और बेसिकली ये RT बिल्कुल नाम पसंद नहीं आ रहा है, तो हम लोग अपना वही पुराना वाला नाम डाल देते हैं जो कि हमारा app.js, और यहाँ पर हम लोग वही चीज रैंडम करा लेंगे। सो हमारी वही फाइल आ रही है। अब अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें कि हम लोग किस टाइप से लिस्ट आइटम कर रहा हूँ, हम लोग किस टाइप से अपने बहुत सारे, अगर आपके पास वो है क्या कहते हैं एरे ऑफ आइटम्स है, आप लोग अगर उनको एक्सेस करना चाहें
तो कैसे कर सकते हैं। तो उसका भी फ्रेंड्स एक बहुत ही बढ़िया है। अगर जैसे आपने कोई डिक्शनरी बनाई है, डिक्शनरी तो वैसे हमारी पाइथन में होती है, जैसे कि अगर आपने कोई बंच बनाया है डेटा का, सो मैं इसको करता हूँ, पहले हटा देता हूँ, इतनी चीज़ में हटा देता हूँ, चलिए रहने देते हैं, हम लोग इस डेटा को हटाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बंच बनाया डेटा का, मैंने लिखा कॉन्स्ट पीपल कॉन्स्ट पीपल लिखा मैंने यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर लगाया अपने क्या स्क्वायर ब्रैकेट, और मैंने यहाँ पर डाले अपने कर्ली ब्रेसेस के बाद मैंने लिखा आईडी, और मैंने दी यहाँ पर ID 1, फिर मैंने कॉमा लगाकर यहाँ पर दिया नेम, और मैं नेम डाल देता हूँ यहाँ पर राम के बाद फ्रेंड्स मैं एक बार रेप्लिकेट करता हूँ, और राम के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पर श्याम को मैं ID देता हूँ 2। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर श्याम को ID दे दी 2, और श्याम को फ्रेंड्स जैसे मैंने ID दी 2, इसी को मैं एक बार और रेप्लिकेट कर लेता हूँ, और मैं ID यहाँ पर 3 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ राधे। ठीक है, इतनी चीज़ होगी फ्रेंड्स हमारे। हमने यहाँ पर एक बंच ऑफ डेटा बनाया 1 2 3, जिसमें मैंने ID दी और नेम दिया, और फ्रेंड्स हमने इन लोगों को रखा है अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अगर आप लोग यहाँ पे कॉमा लगा दें तो आपको शायद एरर देखने नहीं मिलेगा, जो कि हम लोग को देखने नहीं मिल रहा है। हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, इनको एक्सेस करते हैं। कैसे हम लोग इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग कैसे दिखाएं इनको लाइन बाय लाइन। तो आप लोग क्या करिए, जो हमारे ऊपर वाला मटेरियल है उसको लगा लेने दीजिए, हम लोग नीचे आते हैं। सो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ अपने कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर देखता हूँ पीपल, क्योंकि हमारे जो एरे का नेम है वो है हमारा पीपल के बाद लिखता हूँ मैं मैप, क्योंकि मैं इन लोगों को मैप करने वाला हूँ। मैप इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इन लोगों को डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। डिस्ट्रक्चर करने से फ्रेंड्स क्या होगा, हम लोग को एक्सेस कर सकते हैं आराम से। मैप करने के बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं लगाता हूँ अपना एक पैरेंथेसिस, जिसके अंदर मैं लिखूंगा पर्सन, और मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ अपना एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग को अलाउ करता है कि आप लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऊपर एक फंक्शन चला रहे हैं, फिर हम लोग इसके अंदर भी एक फंक्शन चलाएंगे, वो चीज बढ़िया नहीं रहेगी। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पर फंक्शन लगा रहे हैं। अब हम लोग ओपन करते हैं एक और पैरेंथेसिस, नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एक डिव बनाते हैं, div, और हमने डिव को क्लोज कर दिया। डिव क्लोज करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे, जो हमारी ये ID दी गई है, ID ली जो फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हम लोग इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे की इक्वल्स टू हम लोग डालना चाहते हैं पर्सन की ID क्या रहेगी, person.id, पर्सन की ID हो गई हम लोग की। अब हम लोग इसके अंदर आते हैं, पर्सन ID होने के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, पर्सन का नेम, जो कि हम लोग डाल देंगे अपने H1 में। तो H1 इसके अंदर आप लोग डाल दीजिए person.name कर दिया आप लोगों ने। और फ्रेंड्स नेम दिखाने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने नेम के बाद हम लोग अपने ID शो करने वाले हैं। यहाँ पर तो फ्रेंड्स हमारी की है, इसी की हेल्प से हमारी 1 2 3 इस टाइप से हमारे एलिमेंट क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। अब हम लोग अपने उसको भी दिखा देते हैं अपनी किसको, IDs को। सो मैं नीचे आता हूँ, एक पैराग्राफ डालता हूँ, पैराग्राफ के अंदर डाल देता हूँ ID, और इसके अंदर फ्रेंड्स में लिख देता हूँ अपना person.id। डन है जी, इतनी चीज आपको समझ में आई। पेमेंट हो गया, ये पर्सन करना होगा, ये ऑटोमेटिक ना ले लेता है चीजें, person.id। अगर फ्रेंड्स आप लोग इतनी चीज समझ में आ चुकी है तो आप लोग जरूर मुझे हाय बोल दीजिए, हाय नहीं समझ गए आगे ये बोल दीजिए। तो मैं एक बार रिफ्रेश कराता हूँ, तो आपको देखिए राम ID 1 है उसकी, श्याम ID 2 है, राधे की ID क्या है, हमारे 3 है। सो फ्रेंड्स ये तीनों चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने मिल रही है। अगर आप लोग इस टाइप से अपने किसी भी लिस्ट आइटम्स को शो कराना चाहते हैं, आपके पास बहुत बड़ी कोई एरे है, आप लोग शो कराना चाहते हैं, तो एक ये बेटर तरीका हो जाता है, ऑप्टिमाइज वे है। मैप कराई, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैप कराया। मैप कराने का फ्रेंड्स मैंने क्या किया, एरो फंक्शन यूज किया। एरो फंक्शन यूज करने के बाद मैंने एक की दी। की क्या होती है फ्रेंड्स, उस बेसिकली हर एक आइटम पर आइटरेट करेगी। जैसे हमारा फ्रेंड्स क्या है, एक पूरा आइटम है, ये क्या है हमारा पूरा एक आइटम है, तो इन तीनों आइटम पर आइटरेट करने के लिए हमने एक की बनाई जो कि पर्सन की आईडी से चल रही है। और फ्रेंड्स फिर मैंने अपना नेम शो कराया, और मैंने यहाँ पर पैराग्राफ में उनकी आईडी शो करा दी। मैंने बेसिकली फ्रेंड्स ये आपको इस वजह से दिखाया क्योंकि अगर हम लोग इस पर ना हम लोग ये डिव नहीं लगाते, तो फ्रेंड्स क्या आप लोग बिना पेरेंट क्लास के इसको एक्सेस कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते थे, हम लोग को डिव लगानी पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स एक और चीज हो जाती है यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर लिखें react.fragment, सॉरी फ्रैगमेंट होगा FRAG फ्रैगमेंट, अगर आप लोग यहाँ पर react.fragment लिखें और अगर आप लोग यहाँ पर भी react.fragment कर दें, तो मुझे बताइएगा फ्रेंड्स कि आपकी ना ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी। जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, आपकी ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी, आपका एरर शो होगा या आपका काम हो जाएगा। देख लेते हैं, जो भी होगा आपके सामने होगा। यहाँ पर लिखकर आ रहा है फ्रेंड्स रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। रिएक्ट क्यों डिफाइन नहीं है भाई, रिएक्ट ऊपर डिफाइन नहीं की गई क्या। सो फ्रेंड्स हमको सबसे पहले रिएक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है सही है ना आप रिएक्ट। अब आपको शायद एरर देखने ना मिले, इसको ना मैं सिंगल ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, सॉरी सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब देखते हैं कोई एरर आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर। कंपाइलर में तो कोई एरर देखने नहीं मिल रहा है। डैट रन कराते हैं और रिफ्रेश कराते हैं। सो अब देखिए यहाँ पर भी कोई आपको एरर देखने नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा काम रिएक्ट फ्रैगमेंट से भी हो रहा है। हम लोग कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, रिएक्ट फ्रैगमेंट का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लोग रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट को हटा देते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी, अब आप लोग बताइए कि चीज काम करेगी या नहीं करेगी। आप लोग फ्रेंड्स टर्मिनल पर मत देखिए, आप लोग यहाँ पर बताइए कि काम करेगी नहीं करेगी। जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको एरर देखने मिल रहा है, कहाँ से काम कर जाएगी। और अगर हम लोग इसको बाहर निकाल कर भी पेस्ट कर दें, सॉरी मैं बाहर आता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ,
तो अभी फ्रेंड्स हमारी चीज काम नहीं करेगी। और क्यों नहीं करेगी? क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो रिएक्ट फ्रेगमेंट होता है और फिर हमारा जो डिव होता है वही सिर्फ हमारी की पास करते हैं, और बाकी हमारे शॉर्ट तरीका जो होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लगाया था अपने साइंस, ये हमारे काम नहीं करते, ये हमारे की को पास नहीं कराते अपने अंदर से। इसी वजह से फ्रेंड्स मैंने क्या किया, आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि किस तरीके से हम लोग अपने रिएक्ट फ्रेगमेंट जो हमारे जेएसएक्स फ्रेगमेंट होता है उनके साथ हम लोग काम करते हैं। सो मैं यहाँ पर दोबारा से डिव लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर डिव लगा दिया और यहाँ पर भी मैं डिव कर देता हूँ ताकि हम लोगों को बाद में कोई एरर देखने ना मिले। सो यहाँ पर डी तो करना ही भूल गया मैं। सो डी हो गया यहाँ पर। अब हम लोग को एरर देखने नहीं मिलेगा और प्रोग्राम ही हमारा बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, चौकस एकदम। सो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग जेएसएक्स फ्रेगमेंट समझ में आया हो कि हमारा जेएसएक्स फ्रेगमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वो बनाया था वेरिएबल, उसका नाम पास करके दिखाया आप लोगों को। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों की पूरी जो लिस्ट बनाई थी मैंने, लिस्ट आइटम, इनको पहले मैंने पूरा एक एक करके एक्सेस कराया और अपने जो वेब पेज है उस पर शो कराया। सो अगर कोई क्वेरी आती है तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। बाकी आप लोगों को ये चीज़ को ध्यान रखनी है कि हमारा रिएक्ट फ्रेगमेंट कहाँ यूज होता है, हम लोग का पेरेंट एलिमेंट जो हमारा डिव होता है वो कहाँ यूज होता है, और हम लोग ये सिंपल जो हमारा शॉर्ट हैंड तरीका होता है इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर ना बहुत ही छोटा सा वेब पेज बनाया, देखिए बिल्कुल कोई सेसेस भी नहीं है। सेसेस मैंने डाली थी वो भी हटा दी शायद, कहाँ चली गई मुझे याद भी नहीं है। जो मैंने लिस्ट डाली थी डॉट लिस्ट, फिर हमारी सेसेस आ क्यों नहीं रही है हमारे एलिमेंट्स पर। डॉट लिस्ट राधे श्याम, क्लास नेम भी लिस्ट है, ऐप डॉट सीएसएस भी हो रही है। एक बार मैं इसको ऐप डॉट सीएसएस करता हूँ। सो फ्रेंड्स मेरा यहाँ से टर्मिनल बंद हो चुका है, पता नहीं क्यों। एक बार दोबारा ऑन करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ npm स्टार्ट। और फ्रेंड्स मैंने एंटर प्रेस किया npm लिखने के बाद, तो शायद हमारा काम हो जाए। डेवलपमेंट सर्वर हमारा चालू हो रहा है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारी सीएसएस क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेड कलर की सीएसएस डाली थी कि हमारा कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर रेड हो रहा है, पता नहीं क्या, शायद रिफ्रेश नहीं होगा उस टाइम पर, लेकिन अब हमारा यहाँ पर रेड सीएसएस दिख रही है। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बताया कि आप लोग को शॉर्ट सिंटेक्स का यूज करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है शॉर्ट हैंड। और मैंने आप लोग बताया कि आप लोग फ्रेगमेंट का भी यूज कर सकते हैं। जब आप लोग की पास हो रही है तब आप लोग फ्रेगमेंट लगा सकते हैं, या फिर आप लोग डिव भी लगा सकते हैं, जिसके यहाँ पर लगाया गया है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स हम लोग अपनी आने वाली वीडियो में बूटस्ट्रैप के बारे में सीखेंगे, कैसे हम लोग अपने बूटस्ट्रैप को ऐड करते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया फ्रेंड्स मैं वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आएंगी। हम लोग प्रोजेक्ट्स की तरफ भी बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट भी कर रहे होंगे। इनफैक्ट जो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो ला रहे होंगे उसमें हम लोग बेसिकली एक प्रोजेक्ट ही कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग उसमें बूटस्ट्रैप ऐड कर रहे होंगे, उनकी सीडीएंस आ रही होंगी। सीडीएंस को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग अपनी सारे कंपोनेंट्स को लगा रहे होंगे, अपने प्रॉप्स और स्टेट्स का यूज कर रहे होंगे। बहुत सारा मसाला फ्रेंड्स आने वाला है। सो फ्रेंड्स बिल्कुल बने रहिए आप लोग हमारे साथ। सो फ्रेंड्स फिर मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि लेट्स कोड।